हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं ऑक्टा नंबर सिस्टम के बारे में। ऑक्टा का बेस 8 होता है, रेंज यहाँ पे 0 से लेकर 7 तक की संख्याएं होती हैं। और इसका एग्जांपल मैंने स्क्रीन पे 3 बना दिए हैं एग्जांपल, इसको आप देख सकते हैं 5 4 3 7 7 5 6 4 और सबका बेस 8 है। इसका मतलब ये ऑक्टा के रिप्रेजेंट करता है। मैंने लास्ट वीडियो में मतलब अपने पहले लेक्चर में नंबर सिस्टम के बारे में बताया हुआ था और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को अगर नहीं देखें तो प्लीज़ आप उसे एक बार देखें। अब जो है हम लोग समझते हैं कि कन्वर्जन कैसे करना है इसके बारे में। तो यहाँ पे ऑक्टा टू बाइनरी डेसिमल हमने इसमें कन्वर्जन करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्जन करते हैं ये हमने देख चुका है, और इस लेक्चर में हम लोग ऑक्टा टू बाइनरी और डेसिमल में कैसे कन्वर्जन करना है वो देखेंगे। तो चलिए, ऑक्टा टू बाइनरी देखने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं किसके रेंज के जो 0 से 7 तक की संख्याएं हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कितने बीट को उठाते हैं। तो ऑक्टा की जब भी बात होगी तो हम यहाँ पे 3 बीट को उठाते हैं। तो हम लोग एक एक करके सबको समझ लेते हैं कि जब 0 की बात होगी तो 0 0 0 3 बीट हमेशा यहाँ पे रहेंगे। फिर उसके बाद 1 रहेगा, लेकिन लेफ़्ट साइड में 0 0 रहेगा, और लेफ़्ट साइड में जब 0 0 रहेगा तो इसकी वैल्यू नथिंग रहती है, ये 1 ही है। लेकिन हम लोग लिखने के मेथड की बात करें तो 0 0 1 ही लिखेंगे ऑक्टा में, और 2 को बाइनरी में लिखने के लिए 0 1 0 लिखते हैं। फिर उसके बाद 3 को 0 1 1, 4 को 1 0 0, 5 को 1 0 1, 6 को 1 1 0 और 7 को 1 1 1 मतलब 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमें ये याद कैसे होगा। तो याद करने का इसका मेथड यही है दोस्तों कि हम जो नंबर जानते हैं 1 से लेके इन्फिनाइट तक आपको संख्याएं जितनी भी याद होंगी, हम उसमें से वो संख्या उठाएंगे जिसमें या तो 1 आता है या तो 0 आता है। इस तरह के सारे डिजिट्स उठाते हैं और शुरुआत 0 0 से करते हैं। उसके बाद 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद यहाँ पे देखेंगे 10 आएगा, 10 के बाद 11 आता है दोस्तों। 11 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं जिसमें या तो सिर्फ 1 हो या तो 0 हो, वो सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे 100 आती है, तो यहाँ पे हमने 100 लिखा। 100 के बाद देन 101, 101 के बाद 110, 110 के बाद 111 डिजिट्स आती है, और इसी को हम लोग सीक्वेंस वाइज लिख देंगे। तो ये हमारा 0 से लेकर 7 तक का पैटर्न बन जाता है। तो ये रहा सेटिंग, और अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को बैक करें और इसको फिर से समझें कि किस तरीके से ये आया है। चलिए ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग ऑक्टा को बाइनरी में चेंज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सहूलियत के लिए ये टेबल बना दिया है, जिसको देख के हम लोग को ऑक्टा टू बाइनरी चेंज करने में बहुत ही सहूलियत होगी। तो सबसे पहले 5 4 3 को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, देन सबका सेपरेटली बाइनरी क्या होता है वो हम लोग लिख लेंगे। तो 3 का आएगा 0 1 1, 4 का आएगा 1 0 0, 5 का आएगा 1 0 1। अब इसको जो है प्रॉपर तरीके से लिखने के लिए हम लोग जो है ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो यहाँ पे जैसे सीक्वेंसली रहेगा वैसे सीक्वेंसली सबको पेयर वाइज में बना के लिख लेना है। जैसे शुरुआत करते हैं यहाँ पे 101 से, तो यहाँ देखिए ये 101 नोट डाउन हो गया। फिर 100, तो यहाँ पे हमने 100 लिख लिया। फिर इसके बाद 011, तो यहाँ पे देखिए 011 लिख दिया, और यहाँ पे इसका बेस 2 है। इसका मतलब ये जो है बाइनरी में कन्वर्जन हमने कर दिया। अब इसी तरह एक एग्जांपल और देखते हैं। ये रहा 67, बेस क्या है 8 है, मतलब ऑक्टा है, जिसको चेंज किस में करना हम लोग को बाइनरी में। तो चलिए देखते हैं, पहले 67 को नोट डाउन कर लेते हैं 67। अब उसके बाद सेपरेटली इनका बाइनरी नंबर क्या होता है वो हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो 7 का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने टेबल में देखना है कि 7 का यहाँ पे 111 आता है, तो यहाँ पे 111, और 6 का देखिए यहाँ पे 110 है, तो यहाँ पे हम लोग को 110 लिखना है। अब उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में इन्हीं को एक साथ हम लोग को लिख देना है। तो ये देखिए दोस्तों 110, यहाँ पे 110, और यहाँ पे 111, तो यहाँ पे 110 और यहाँ पे 111, सबको एक साथ हमने ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 2 लगा के लिख दिया। और ये हमने ऑक्टा टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीख लिया।
अब दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे ऑक्टा से डेसिमल कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो हमने ऑक्टा से बाइनरी तो सीख ही लिया था, अब उसी डेसिमल को हम लोग उसी बाइनरी को हम लोग डेसिमल में चेंज कर देंगे, तो ऑक्टा टू डेसिमल हम लोग चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर यहाँ 8 बेस पे है और यहाँ 10 बेस पे है, मतलब ऑक्टा टू डेसिमल है, तो हम लोग काम करेंगे सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्जन कर लेंगे। अभी हमने देख लिया है कि 543 को किस तरीके से चेंज करना है। तो 3 को यहाँ पे 0 1 1 हमने टेबल से देख के पहले सेपरेटली सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, हमने एक साथ बाइनरी में यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद जो है इसको हम लोग बाइनरी को डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 0 1 1 0 0 0 1 1 ये आ गया दोस्तों। अब इसको 2 के पावर में अरेंज कर लेते हैं, 2 के पावर 0 से लेके जहाँ तक वैल्यू है। तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8 यहाँ पे है। अब उसके बाद यहाँ पे 0 वाली जितनी भी संख्या है सब ड्रॉप हो जाएंगी। तो हमारे पास जितनी भी संख्या है वो सबको लिख लेंगे 1 2, फिर इसका 32 64 और 256 आएगा। अब इन्हीं सबको हम लोग को ऐड कर लेना है, तो फाइनल आंसर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 355। तो दोस्तों ये हमारा फाइंड आउट हो चुका है। अब यहाँ देखिए हमने जो है ऑक्टा को 10 बेस में चेंज करने के लिए पहले बाइनरी में, देन फिर उसके बाद बाइनरी से डेसिमल में चेंज किया है। तब यहाँ पे जो है 8 बेस को 10 बेस में हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, ये देखिए। अब फिर इसके बाद यहाँ पे बाइनरी भी इस तरीके से यहाँ पे हमने नोट कर लिया है। अब चाहते हैं कि सबको एक लाइन में लिखना, तो एक लाइन में कैसे लिखेंगे, हम इस तरह से एक लाइन में भी चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो 5 4 3 8 बेस पे, जिसका बाइनरी जो भी आया यहाँ पे हमने 2 बेस पे लिख दिया दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पे 10 बेस पे भी हमने जो भी वैल्यू आई वो लिख दिया। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि एक ऑक्टा वैल्यू को हम लोग कैसे बाइनरी में चेंज करते हैं और कैसे डेसिमल में चेंज करते हैं। एक एग्जांपल से हम लोग और समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक 67 एग्जांपल लिया हुआ है, जिसको यहाँ पे जो है बाइनरी में चेंज करना है, और इसी को यहाँ पे हम लोग 10 बेस पे कर लेते हैं, मतलब डेसिमल में। तो यहाँ पे देखिए हमने बाइनरी में चेंज कर लिया था, तो फाइनल आंसर इतना आ गया था। अब हम लोग इसी को डेसिमल में चेंज कर देते हैं, तो 1 1 0 1 1 1। अब इसी को 2 के पावर में लिख देंगे, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी जीरो वाले वैल्यूज होंगे सबसे पहले तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद जितने वैल्यू आएंगे उनको एक्सपेंड कर देंगे, 1 2 4, फिर उसके बाद ये वैल्यू तो ख़त्म ही हो गई। फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 32, जितनी भी बची वैल्यू हैं सबको हम लोग ऐड कर लेंगे और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आया है ऑक्टा टू 10 बेस पे, तो यहाँ पे ऑक्टा से 10 बेस पे 55 आंसर लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर उसके बाद जो बाइनरी में आया वो लिख दिया यहाँ पे, और दोनों को एक साथ लिखेंगे तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 67 को 8 बेस पे और यहाँ पे बाइनरी, फिर उसके बाद यहाँ पे 10 बेस पे, सबको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर रख के जिनकी जिनकी वैल्यूज़ थी सबको लिख दिया। तो दोस्तों यहाँ तक हमने सीखा कि किस तरीके से हम लोग ऑक्टा से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करते हैं। अब आपके लिए प्रैक्टिस है, यहाँ पे मैंने जो है 2 क्वेश्चन रखे हुए हैं, इन 2 क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे नोट डाउन करना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।